हेलो दोस्तों, तो आज का जो क्लास है वो इकोनॉमी की क्लास है जिसका लेक्चर नंबर 9 है और 8 क्लास हो चुका है। आज 9वां क्लास है और जिसमें चैप्टर 1 चल रहा था जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। लगभग आज और कल की क्लास पे ये समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो आप पूरी तरह से यदि क्लास नहीं की हैं तो प्ले लिस्ट बन गया है, आप जाकर रिवाइज कर लीजिए सभी क्लास को। ठीक है, और चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है कि बिहार के विकास की स्थिति। बिहार के विकास की स्थिति क्या है इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। पहले से ही बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, या इसका मतलब क्या है, इसका बहुत नाम है। ठीक है, बिहार का बहुत नाम। बिहार का इतिहास क्या है, काफी गौरवशाली रहा है, जहाँ गौतम बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन नहीं जानता है गौतम बुद्ध को, और उस गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, यहाँ पर बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद है कि महावीर ने शांति का संदेश यहीं दिया था। उसके बाद है चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न। देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह जो कि हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़े महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, उनका भी जन्म इसी बिहार में हुआ था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था और बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। भले ही महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन उन्होंने पहला जो काम किया आज़ादी के लिए वो बिहार से ही किए थे। ठीक है, तो फूका था और बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था और भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। ऐसे ऐसे व्यक्ति का जन्म तो इस बिहार में हुआ था और इतने बड़े बड़े काम, कोई भी बड़े काम की शुरुआत इसी बिहार से हुआ है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अपने काम की शुरुआत बिहार से ही किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका भी जन्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वो भी क्या थे, इसी बिहार में उनका भी जन्म हुआ था। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का तो इस बिहार में जन्म हुआ था, लेकिन यही बिहार आज क्या किन किन चीजों का शिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद वाला है कि लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। क्या है, आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। यहाँ है कि गरीबी है, बेरोजगारी है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार यहाँ पर अधिक है कि हर एक काम में रुपया लगेगा, कि जो सरकारी काम है उसमें भी रुपया, घूस जिसको नहीं बोलते हैं, तथा अशांति का माहौल है। यहाँ पर शांति का कोई माहौल नहीं है। ठीक है, तो साधनों के मामले में भी धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। ठीक, ऐसे ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था, इतना बड़ा बड़ा काम हुआ इसी बिहार में, लेकिन यही बिहार आज क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। साधनों के मामले में भी धनी होते हुए फिर भी ये बिहार की स्थिति क्या है, अति दयनीय है। तो इसलिए बिहार को पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है कि बिहार की स्थिति, मतलब इन सभी चीजों में बिहार की स्थिति जाने की क्या क्या है। ठीक है, तो देश में देखिए यहाँ पर देश, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर भारत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या 2001 की जनसंख्या के अनुसार जो था कि भारत की जो जनसंख्या थी वो था 102.9 करोड़, लेकिन वही बिहार का था 8.29 करोड़। ठीक है, उसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% इसमें था बिहार में, जबकि भारत में 1.9% था। साक्षरता दर कुल 47.53% था बिहार का, जबकि 65.4% भारत का था। ठीक है, वही साक्षरता दर पुरुष का कितना था बिहार का, तो 60.3%, जबकि भारत का क्या था, 75.8%। ठीक है, तो उसी टाइप से स्त्री का जो था वो था 33.5%, जबकि भारत का था 54.1%। उसी प्रकार से वार्षिक विकास दर 2.7%, जबकि भारत का था 6.0%। उसी प्रकार कृषि विकास दर 1.5%, 2.7% भारत का था। कृषि पर जनसंख्या, तो कृषि पर कितना जनसंख्या, तो बिहार में 73% था, जबकि भारत में 60.0%। उसके बाद है कि गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या तो 42.6%, जबकि भारत का कितना था, 26.0%। ठीक, उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय 3948 रुपए, जबकि भारत का कितना था, 13,226 रुपया। देखिए, तो हर एक चीज में क्या है, देखिए अब यहाँ पर जनसंख्या क्या है, अधिक है। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण कोई भी चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश हो, विकास नहीं करेगा। ठीक है, जनसंख्या उतना ही हो जितना काम के लिए है। ठीक है, अधिक जनसंख्या से कुछ होने वाला नहीं है।
तो ये सब इसका स्थिति है, बिहार का स्थिति है। 2001 की जनगणना के अनुसार इतना था इसका जनसंख्या, ठीक। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें है बिहार की स्थिति के लिए बताया जा रहा है हमको कि आप सभी लोगों को कि बिहार की स्थिति कैसा था, ठीक है। अगला जो है वो है कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है, क्या कारण है बिहार के पिछड़ेपन के जिसके कारण यहाँ पीछे है। तो सबसे पहली बात है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अभी के समय में देखा जाए तो भारत सबसे नंबर 1 देश है जनसंख्या की दृष्टि से। तो 1 में क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में बहुत अधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाएगा तभी में इसका पिछड़ेपन रुकेगा, ठीक है। तो पहला कारण है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अब देखिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उन सभी को पोषण, उन सभी को खाना देने के लिए बात है कि नहीं, कुछ चाहिए ना, संसाधन चाहिए कि नहीं। तो उतना संसाधन तो खर्च होगा, उतना अधिक जनसंख्या होगा। तो दूसरा बात है आधारिक संरचना का अभाव। अब आधारिक संरचना क्या होता है, आधारिक संरचना कहने का अर्थ है जैसे बिजली है, जैसे वो क्या कर सकते हैं, जैसे पानी है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है। तो ऐसी चीजें जिससे आर्थिक विकास हो वही आधारिक संरचना कहलाता है, ठीक है। तो यदि वो सब चीजें नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, पंखा नहीं रहेगा, स्कूल नहीं रहेगा, कॉलेज नहीं रहेगा, अस्पताल नहीं रहेगा, तो कोई भी राज्य या देश कैसे विकास कर पाएगा। इसलिए वो सभी चीजों का होना भी जरूरी है, जो कि बिहार में कमी है। तीसरा है कि कृषि पर निर्भरता। बिहार में सबसे अधिक 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिए ये भी एक कारण है कि बिहार के पिछड़ेपन का एक पहला, ये भी तीसरा कारण है, ठीक है। और कृषि से कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा से कृषि होता नहीं है, ठीक। भले ही किया जाता है, 80% लोग करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। चौथा में है कि बाढ़ तथा सूखा से क्षति। अब देखिए बिहार में क्या है कि बाढ़ भी है और सूखा से भी क्षति होता है। एक बार किसान बाढ़ से ही प्रभावित रहता है और एक बार सूखा से ही प्रभावित रहता है। अब बाढ़ से भी उसका फसल बर्बाद हो जाता है, जबकि सूखा से उसको फसल में पानी ही नहीं दिया जाएगा तो वो भी बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण भी हमारा कृषि पर जो कृषि है वो सबसे पीछे है। तो इन सभी कारणों से क्या है बिहार के जो पिछड़ेपन का कारण है। पांचवा है कि औद्योगिक पिछड़ेपन। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण लोग क्या होते हैं दूसरे राज्य या कोई तो देश में भी जाता है कमाने, ठीक है। तो जिस हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर यदि उपलब्ध हो तो हम उसमें काम करेंगे तो उस राज्य या देश का विकास होगा। अगर हम दूसरे जगह जाएंगे तो दूसरे जगह का ना विकास होगा। इसलिए बिहार में कुछ है नहीं। उसके बाद है 6 में गरीबी। यहाँ पर गरीबी सबसे अधिक है, ठीक। 7 में है खराब विधि व्यवस्था। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है वो अच्छा नहीं है। कोई भी सरकारी काम हो उसमें घूस लगता है, ठीक है। आप तो जानते हैं भ्रष्टाचार इतना हो गया है, ठीक। तो उसके बाद 8 में है कुशल प्रशासन का अभाव। प्रशासन अच्छा नहीं है यहाँ का, ठीक है। तो ये 8 कारण है और यही बिहार के पिछड़ेपन के कारण है। तो इन सभी को आप 2-2 लाइन लिख सकते हैं इसमें। जैसे हमने क्या क्या कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, बिहार में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। इस प्रकार से यदि आप लिख दीजिएगा, यदि क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाए तब इसमें कुछ लिखना होगा, ठीक है। यदि नहीं लिख पाएंगे तो हम जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो उसमें हम इसमें लिख कर बताएंगे, ठीक है। अभी तो बस इतना ही बता रहे हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर क्या है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो सबसे पहले है जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। यदि बिहार का विकास करना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। बिना जनसंख्या पर नियंत्रण किए बिहार का विकास संभव नहीं है। दूसरा है कि कृषि का तेजी से विकास किया जाए। यदि कृषि का तेजी से विकास नहीं होगा तो बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में क्या है कृषि पर ही सारे लोग निर्भर है। 80% लोग 80% लोग तो कृषि पर ही निर्भर है, इसलिए इसका भी तेजी से विकास होना जरूरी है। उसके बाद है बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए। यदि बाढ़ पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो कृषि तो बर्बाद ही होना है। तो इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। और चौथा में आधारिक संरचना का विकास, यानी कि बिजली का विकास हो बिहार में, पानी का विकास हो, अस्पताल का विकास हो, कॉलेज का विकास हो, स्कूल का विकास हो। अब देखिए जहाँ पर स्कूल भी है तो वहाँ पर अच्छा से पढ़ाई भी नहीं होता है सरकारी स्कूल में, तो इसलिए है लेकिन उसका अच्छा से इस्तेमाल नहीं, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसका भी विकास होना क्या है जरूरी है, तभी बिहार का विकास हो सकता है। अच्छा 5वां में है कि उद्योगों का विकास होना चाहिए, जो कि दूसरे यहाँ बिहार का व्यक्ति दूसरे जगह नहीं जाए कमाने, बिहार में ही कमाए। गरीबी दूर करना, गरीबी को जब ये सब काम होगा तभी ना गरीबी दूर होगा, ठीक है। या फिर भारत सरकार को कुछ जैसे किसी के पास घर नहीं है तो उसको कुछ रुपया दिया जाए जिसके कारण वो घर बनवा पाए। तो इस प्रकार से 7 में है कि शांति व्यवस्था की स्थापना करना। बिहार में शांति व्यवस्था नहीं है, लेकिन शांति व्यवस्था की जब तक कहीं भी स्थापना नहीं होगा तब तक वो देश या राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए शांति व्यवस्था की स्थापना करना जरूरी है। उसके बाद 8 में है कि केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। तो ये सभी जो कारण है ना, इसी कारण से हम दूर कर सकते हैं बिहार के पिछड़ेपन को, ठीक है।
ये भी यदि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसमें भी लिखना होगा, ठीक है। जी जनसंख्या पर नियंत्रण, तो इसमें कुछ 2-3 लाइन लिखना होगा कि कैसे नियंत्रण किया जाए, ठीक है। तो यदि नहीं लिख पाएंगे तो हम बताएंगे, अभी कल की क्लास में तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर उसके अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। तो उसमें हम बता देंगे सभी, ठीक। बाकी तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।